गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली हमने डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा था और फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ा था। तो मैं रिकॉल करा देता हूँ लास्ट क्लास को। हमने पढ़ा था कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई डिफाइंड फंक्शन है तो इसका फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो हम लिखते थे डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और अगर x की जगह क्या हो जाए, a हो जाए, कोई वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाए, a हो जाए, तो क्या हो जाता था, ये हो जाता है डेल f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ। ये हमने फॉरवर्ड डिफरेंस लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद में हमने सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस भी पढ़ा था। ये बेसिकली फर्स्ट होता है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल टू एफ ऑफ a इक्वल टू डेल एफ ऑफ a प्लस एच माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ ए। और इसी सीरीज में हम आगे चलते जाते थे तो हमें एन डिफरेंस मिल जाता था, डेल एन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डेल एन माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एन माइनस वन एफ ऑफ ए। ये जनरल फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। इसकी हेल्प से आप कोई सा भी फॉरवर्ड डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं। एन की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, यहाँ पे 1 रखेंगे तो फर्स्ट निकल जाएगा, सेकंड रखेंगे तो सेकंड, 1 2 3 4 जो भी वैल्यू आप रखेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस बेसिकली फाइंड होते जाएंगे। तो ये हमने ऑलरेडी कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, बनाए थे फॉर्मूला को। लेकिन सेम प्रोसीजर आज हम फॉलो करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के हेल्प से। तो हम आज बनाना सीखेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। और ये डिफरेंस टेबल हर क्वेश्चन में बनाई जाती है। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो डिफरेंस टेबल के थ्रू ही करेंगे। तो आप लिखेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनेगी। सपोज करिए यहाँ पे कोई वैल्यू है आपके पास में, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, f ऑफ x है। ये डेल f ऑफ x है, डेल टू f ऑफ x है। और हम 3 ऑर्डर तक ले लेते हैं, डेल क्यूब f ऑफ x। आगे भी इसको एक्सटेंड हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखिए x की वैल्यू a है और a प्लस एच मान लेते हैं, a प्लस 2h ले लेते हैं। और आगे भी बात करें तो a प्लस 3h ले सकते हैं। a प्लस ns तक वैल्यू एक्सपेंड होगी इसकी। तो आप जानते हैं जब x की वैल्यू a है तो f ऑफ x की क्या होगी, ये हो जाएगी f ऑफ a, ये हो जाएगी f ऑफ a प्लस h, ये हो जाएगी f ऑफ a प्लस 2h और f ऑफ a प्लस 3h। अब देखिए बेसिकली डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब आपको डेल एफ ऑफ ए निकालना है, तो देखिए डेल एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, डेल एफ ऑफ ए इक्वल टू, आपको क्या करना है, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। फॉर्मूले से भी कल हमने यही किया था। अब आपको डेल एफ ऑफ ए प्लस एच अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h अगर आप फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 2h। ये सारी बात हो गई हमारे पास डेल एफ ऑफ ए के लिए। ध्यान देने वाली बात ये कि जब भी आप वैल्यू
नोट कर रहे हैं तो एक लाइन का गैप आपको देना है। डिफरेंस लिखने का तरीका यही होगा। तो बेसिकली आपके पास में फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या क्या आया, ये जो डेल एफ ऑफ एक्स के कॉलम में जो भी वैल्यू आई है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो देखिए डेल एफ ऑफ ए आ गया, डेल एफ ए प्लस एच और डेल एफ ए प्लस टू एच आ गया। तो अगला डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगला डिफरेंस हो जाएगा आपके पास में, जब इसको हम यहाँ लिखते हैं तो ये हमें मिलेगा डेल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल ऑफ ए प्लस ए। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा डेल टू ए प्लस एच इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस की। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि डेल टू एफ ऑफ ए, डेल टू एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड हो गया। तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, अगला जो डिफरेंस निकालेंगे आप वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा डेल क्यूब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल टू एफ ऑफ ए। और फॉर्मूले से भी हमने यही वैल्यू फाइंड की थी। तो आप देख रहे हैं कि जब फॉरवर्ड डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं, बेसिकली डिफरेंस टेबल हम बना रहे हैं, डिफरेंस करने का तरीका भी क्या है, नेक्स्ट वैल्यू से पहले वाली प्रीसीडिंग वैल्यूज को सबट्रैक्ट करना होता है बेसिकली। और यहाँ पे वैल्यूज किस किस की निकल रही है आप देख रहे हैं, यहाँ पे डेल एफ ऑफ ए निकला है आपके पास में, डेल टू एफ ऑफ ए निकला है और डेल क्यूब एफ ऑफ ए निकला है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में ये वैल्यूज निकल रही है। तो एफ ऑफ ए आपके पास पहले फाइंड आपने कर ही लिया था। तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे तब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए भी ध्यान दें कि एफ ऑफ ए, डेल एफ ऑफ ए, डेल टू एफ ऑफ ए और डेल क्यूब एफ ऑफ ए, इस प्रकार से वैल्यू आपकी टेबल की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक क्वेश्चन लिया, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक की कोई 1 2 3 4 5 होगी, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू होगी। जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से टेबल बनेगी। अभी एक हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे कैसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ये कह रहे हैं कि इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7, ये कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ y for x is equal to minus 1 0 1 2 3 4 5, और आगे लिख रहे हैं एंड फ्रॉम द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एक्चुअली, और आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है, एंड फ्रॉम द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आगे ये भी कह रहे हैं also find the value of y 8x is equal to 6। y की वैल्यू फाइंड करनी जब x की वैल्यू 6 होती है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, आप लिखेंगे सॉल्यूशन, आपको क्या गिवन है पहले वो लिख लीजिए। गिवन, देखिए y लिखिए चाहे f ऑफ x लिखिए, बात एक ही है, कभी क्वेश्चन y की फॉर्म में होगा कभी f ऑफ x की फॉर्म में होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7, दिस इज नंबर 1। ये आपको दिया हुआ है और आपको देखिए क्वेश्चन में दे रखा है x की वैल्यू क्या है, -1 1 -1 0 1 2 3 4 5। तो आप लिखेंगे 8x इक्वल टू -1, तो जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी
-1³ प्लस 5 -1 -7, तो सॉल्व कर लीजिए। -1 प्लस ये हो जाएगा -5 -7, तो ये हो गया -13। इसी प्रकार से 8x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y0 कितना हो जाएगा भाई, -7। कैलकुलेट करते रहिए। ऐसे ही 8x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1³ प्लस 5 1 -7। सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 5 -7, तो कितना हो गया, 6 -7, दैट इज -1। इसी प्रकार से 8x इक्वल टू 2 ले लीजिए तो y2 कितना हो गया भाई, 2 की पावर क्यूब प्लस 5 इंटू 2 -7, तो कितना हो गया, 2 की पावर क्यूब कितना होता है, 8 प्लस 10 -7, तो ये हो जाए 18 -7, कितना हो गया, 11 हो गया। सिमिलरली फाइंड कर लीजिए आप 8x इक्वल टू 3, तो y3 कितना हो गया भाई, 3 की पावर क्यूब प्लस 5 इंटू 3 -7, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या उसमें, 35। इसी प्रकार से x इक्वल टू 4 पे क्या आ जाएगा, y4 इक्वल टू 4 की पावर क्यूब प्लस 5 इंटू 4 -7, ये हो जाएगा 77। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। और 8x इक्वल टू 5, तो y5 क्या हो जाएगा क्या इसमें, 5 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 5 -7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 143। ये आपको दिया हुआ है, बट आपको जो नहीं दिया वो क्या है, 8x इक्वल टू 6, ये आपके पास नहीं है। आपको बेसिकली ये फाइंड करना है x इक्वल टू 6 पे y6 की वैल्यू क्या है। तो देखिए कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका रहेगा। तो आप यहाँ से क्या कंपेयर करते हैं कि आपके पास में y1 की वैल्यू, y-1 की वैल्यू कितनी है, 13 है, y0 की वैल्यू कितनी है, -7 है, y1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, y2 की वैल्यू कितनी है, 11 है, y3 की वैल्यू कितनी है, 35 है, और y4 की वैल्यू कितनी है, 77। एंड सिमिलरली y5 की वैल्यू है 143। तो ये सारी वैल्यूज क्या होगा, आप जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं ये सारी टेबल में यूज होगी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देखिए इसी डेटा की हेल्प से हम एक टेबल फॉर्म करेंगे, टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। उस टेबल में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आगे के डिफरेंस मिलेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, इस तरीके से। तो हम टेबल बना लेते हैं। तो देखिए कैसे होगी टेबल हमारी। आप लिखेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में वो यहाँ पे x आ जाएगा, या y आ जाएगा, या डेल y आ जाएगा, या डेल 2y आ जाएगा, इधर डेल क्यूब y आ जाएगा। आगे रिक्वायरमेंट होगी तो हम और ले लेंगे। अब देखिए वैल्यूज क्या क्या थी। x की वैल्यू -1 थी, तो y -1 कितना था, -13। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। x की वैल्यू 0 थी, तो y0 था हमारे पास में -7। x की वैल्यू 1 थी, तो y1 की वैल्यू थी हमारे पास में -1। x की वैल्यू 2 थी, तो y2 की वैल्यू थी हमारे पास में 11। थोड़ा और चलते हैं आगे। जब x की वैल्यू 3 थी, तो y3 थी आपके पास में 35। एक लाइन का गैप देना है आपको ना। जब 4 थी, y4 था आपके पास में 77, और जब 5 थी तो y5 थी आपके पास में 143, और जब x की वैल्यू 6 थी
y6, तो ये y6 आपके पास में कुछ भी नहीं था हाल फिलहाल। तो ये टेबल हमारी बनी है बेसिकली, जो दिया हुआ डेटा था हमारे पास उससे। अब देखिए डिफरेंस निकालना है आपको बेसिकली, तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे बनेगी टेबल वो देखिए। यहाँ पे आप निकालेंगे डेल y माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस के 7 और माइनस के 13, तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6। ऐसे ही आपको निकालना है डेल y नोट, कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो ये माइनस के 1 और माइनस इंटू माइनस 7, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1 प्लस के 7, तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से डेल y1 हो जाएगा आपके पास में 12, डेल y2 हो जाएगा आपके पास में 24, डेल y क्यूब हो जाएगा आपके पास में 42, डेल y4 हो जाएगा आपके पास में 66, डेल y5 हो जाएगा आपके पास में। अब डेल y5 तब होगा जब आपके पास में y6 होगा, तो डेल y5 भी कुछ नहीं है आजकल आपके पास हाल फिलहाल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ये हो जाएगा डेल टू y माइनस वन, तो कितना हो गया भाई, 6 माइनस 6 दैट इज 0, डेल टू y नोट कितना हो गया 6, ये हो जाएगा डेल टू y1 कितना हो गया 24 माइनस 12 दैट इज 12, ये हो जाएगा डेल टू y2 42 माइनस 24 दैट इज 42 माइनस 12 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और डेल टू y3 ये कितना हो जाएगा 66 माइनस 42, ये हो जाएगा प्लस में 24। और डेल क्यूब डेल टू y4 ये भी आपके पास नहीं है। देखिए वैल्यू तब होती है जब आपके पास डेल y5 होता, और डेल y5 कब होता है जब आपके पास में y6 होता। तो आपको समझ में आ रहा हो कैसे हम सोल्व कर रहे हैं। अब अगला फॉरवर्ड डिफरेंस देखिए। अब देखिए ये आ जाएगा आपके पास में डेल क्यूब y माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। डेल क्यूब y नोट ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। डेल क्यूब y1 ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। डेल क्यूब y2 ये भी कितना हो जाएगा 6। डेल 4 डेल 3 y3 ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और अगले फॉरवर्ड डिफरेंस आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारी वैल्यूज की हो जाएगी 0 हो जाएगी। आपको आ रही बात समझ में। अब देखिए अननोन क्वांटिटीज कौन कौन सी है वो देखिए, उन्हें हाईलाइट किए। आपके पास में ये अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है। अब बेसिकली वन बाय वन इनको फाइंड करेंगे, उसी से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तब वो क्या मिलता है, आप लिखेंगे फ्रॉम द टेबल, ये जो टेबल इससे आप क्या लिखते हैं, आप लिख सकते हैं फ्रॉम टेबल। आपने लिखा डेल क्यूब y3 6, ये आपके पास में आया। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं डेल 4 डेल टू y4 डेल टू y4 माइनस डेल स्क्वायर y3 इक्वल टू 6। और आपको पता है ये इसकी वैल्यू कितनी है भाई टेबल में 24 है, तो आप लिखेंगे डेल टू y4 माइनस 24 इक्वल टू 6। तो ये क्या मिल गया, डेल टू y4 इक्वल टू 24 प्लस 6 दैट इज 30। तो डेल टू y4 आपके पास में आ गया 30। ये वैल्यू आपके पास में फाइंड हो गई। मैंने कहा था वन बाय वन फाइंड करेंगे, तो देखो ये वाली वैल्यू आपके पास में फाइंड हो गई। ठीक है, अब आगे चलिए। अब आप कैसे लिख सकते हैं, आल्सो डेल y5 माइनस डेल y4 इक्वल टू कितना होगा डेल टू y4 फ्रॉम द टेबल।
तो आप यहाँ से क्या देखते हैं, डेल वाई फोर कितना है भाई, देखिए डेल वाई फोर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है और ये वैल्यू भी आपने ऑलरेडी भी फाइंड करी है। तो क्या मिला यहाँ से आपको, आपको मिला डेल वाई फाइव माइनस 66 इक्वल टू 30, क्योंकि डेल टू वाई फोर कितना है 30 आपने ऑलरेडी निकालते हैं, सॉल्व किया, डेल वाई फाइव इक्वल टू 30 प्लस 66, ठीक है, 30 प्लस 66 कितना हो गया 96 हो गया। तो डेल वाई फाइव कितना आ गया भाई 96। बेसिकली मिसिंग टर्म्स फाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं इस तरीके को हम। तो देखिए ये वैल्यू भी आपके पास में फाइंड हो गई और फाइनली क्या निकल सकता है आपके पास में, एंड फाइनली आप लिख सकते हैं एंड फाइनली आपके पास में आया y6 माइनस वाई फाइव इक्वल टू डेल वाई फाइव। और यहाँ से आपको क्या पता है कि y5 आपके पास गिवन है, डेल y5 भी आपने भी फाइंड किया है, तो y6 आपके पास इजीली निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे y6 माइनस डेल y5 कितना है भाई, y5 है 143 इक्वल टू, और ये कितना है 96। सॉल्व कर लीजिए, ये मिला आपके पास में y6 इक्वल टू 96 प्लस 143, ये आपके पास क्या मिला, ये मिला y6 इक्वल टू 143 प्लस 96। तो कितना मिला ये मिला 239। तो y6 की वैल्यू आपके पास में आई 239। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, हेंस 8x इक्वल टू 6 y6 इक्वल टू 239, यानी आपके पास में x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू y6 की वैल्यू 239 आएगी, यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं और कैसे उसको यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस ये है कि ये ग्रेजुएशन में तो आते हैं, इसके अलावा कोई बच्चा कंपटीशन तैयारी कर रहा है, भले वो बीएससी बीएड का बच्चा हो चाहे बीएससी का बच्चा हो, वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मिसिंग टर्म्स पूछ ली जाती है, कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको इस तरह की कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। हमने y6 की वैल्यू फाइंड करी है, जरूर नहीं है आपसे y6 की पूछा जाए, आपसे कुछ दूसरी वैल्यू पूछ ली जाएगी तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो से बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे हम कल नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसके अंदर हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के साथ साथ कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसको भी हम सॉल्व करेंगे। कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ हम उनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की इसी सीरीज में लेक्चर 3 के साथ में। थैंक यू वेरी मच।